इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने थाईलैंड जा रहे थे। इस फैमिली में डॉक्टर मारिया, उसके हस्बैंड हेनरी और उसके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम लूकस, थॉमस और सीमन है। यहाँ हम देखते हैं कि मारिया को जहाज में डर लगता है, जिस पर मारिया का बेटा लूकस उसका मजाक उड़ाता है। सीन शिफ्ट होता है और ये सभी लोग एक खूबसूरत से रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं जिसके सामने एक ओशन भी होता है। नेक्स्ट डे क्रिसमस था, इसलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट पहले से ही लाकर रख लिया था। अगली सुबह जब वो सबको गिफ्ट देता है, जो देख बच्चे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ये पूरी फैमिली समंदर में जाकर स्विमिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब यहाँ इन्हें आए 2 दिन गुजर चुके थे। तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है कि हम यहाँ वीकेंड गुजारने आए हैं और अपनी छुट्टियाँ खराब नहीं कर सकते। ये सब कहकर वो अपने बच्चों के साथ जाकर खेलने लगता है और मारिया एक किताब पढ़ने लगती है। तभी अचानक से तेज हवा चलती है जिससे उसके बुक का एक पेज उड़ जाता है और आगे एक मिरर से चिपक जाता है। मारिया वो पेज लेने जैसे ही उस मिरर के पास जाती है तो उसे जलजले का एहसास होता है और आसमानों पर परिंदे भी उड़ने लगते हैं। जो देख मारिया समझ जाती है कि समुद्री तूफान आ रहा है और देखते ही देखते वो तूफान इस खूबसूरत रिजॉर्ट और पेड़ों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। हर तरफ पानी ही पानी होता है। दरअसल ये एक खतरनाक सुनामी था जिसने सबको अपने लपेट में ले लिया था। वहीं हम मारिया को देखते हैं जो एक दरख्त की मदद से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपनी फैमिली को आवाज लगाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता सवाए तबाही और बर्बादी के। तभी उसे अपने बेटे लूकस की आवाज सुनाई देती है जो इस सुनामी में बह रहा था और अपनी मॉम को देखकर उसे आवाज लगा रहा था। यहाँ मारिया अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तेज पानी की बहाव में अपने बेटे की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर से पानी की लहर आती है और इन दोनों को बहाकर अलग कर देती है। पानी में बहती चीजों की वजह से मारिया काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुकी थी। इसी तरह से ये दोनों माँ बेटे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की तेज बहाव से पकड़ नहीं सकते। मारिया तो किसी तरह खुद को संभाल लेती है, मगर लूकस आगे निकल गया था। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ी सी लहर उसकी तरफ आ रही थी जिसमें वो फंस जाता है और पानी में बहती चीजों की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गया था। तभी उसे उसकी मॉम दिखाई देती है जो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और एक जगह कचरे के ढेर में फंसी हुई थी। ये दोनों माँ बेटा एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इस बार मारिया अपने बेटे को पकड़ ही लेती है और एक नीचे गिरे पेड़ की मदद लेकर ये दोनों पानी के रुकने का इंतजार करते हैं। यहाँ हम मारिया के पैर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी है और उसमें से खून भी निकल रहा है, लेकिन वो ये बात अपने बेटे को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूकस परेशान हो। लूकस अपनी मॉम को लेकर एक सूखी जगह तक आ जाता है जहाँ सुनामी का पानी खत्म हो चुका था। अब यहाँ इन दोनों को सामने दरख्त पर चलकर किसी की हेल्प का इंतजार करना था क्योंकि नीचे उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसी दौरान मारिया को किसी बच्चे की आवाज आती है जो मदद मांग रहा था। वो उसकी मदद करना चाहती थी, मगर लूकस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इस वक्त इन्हें खुद किसी की मदद की जरूरत थी। यहाँ मारिया कहती है कि ये आवाज तुम्हारे छोटे भाइयों की भी हो सकती है जो सुनामी में हमसे बिछड़ गए हैं। मगर लूकस को तो यकीन था कि इस सुनामी में उसके भाई और डैड मारे जा चुके हैं, मगर फिर भी उसकी मॉम के कहने पर ये दोनों उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें वो बच्चा मिल भी जाता है जो अपना नाम जैक बताता है, जिसे ये लोग अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लूकस और जैक तो बड़े आसानी से एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं, मगर यहाँ मारिया के पैर जख्मी होने की वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं पाती। इसलिए लूकस अपनी मॉम की मदद करता है, जिससे अब ये सभी लोग पेड़ पर आ जाते हैं। थोड़े देर बाद ही वहाँ कुछ लोग आते हैं जो जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रहे थे। वो इन्हें रेस्क्यू करके अपने साथ गाँव ले जाते हैं। गाँव वाले जब मारिया के पैर का गहरा जख्म देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ लूकस भी इनके साथ था।
मारिया को इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उसे उस बच्चे जैक की फिक्र हो रही थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जैक कहाँ है। रास्ते में जाते हुए हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो सुनामी में बच गए थे और इनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। खैर कुछ ही देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां इस तबाही की वजह से हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा रश थी और चारों तरफ जख्मी लोग भरे थे। हॉस्पिटल बुरी तरह से भरा पड़ा था। टीवी पर भी ये न्यूज चल रही थी कि सुनामी की वजह से बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। यहाँ आकर मारिया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो लूकस से पेन किलर ढूंढने को कहती है, क्योंकि वो भी तो एक डॉक्टर है। अब लूकस को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर आकर मारिया को इंजेक्शन लगाता है और इसके साथ ही उसके जख्म की मरहम पट्टी भी की जाती है, जिसके बाद उसे जनरल वार्ड में दूसरे पेशेंट के साथ लिटा दिया जाता है। इसी दौरान मारिया की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और वो खून की उल्टियां भी कर रही थी। ये सब देखकर मारिया की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो भी उस लड़की की तरह खून की उल्टियां करने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी अपनी फैमिली को ढूंढते हुए आता है जो उनका नाम ले लेकर उन्हें आवाज लगा रहा था। ये देखकर मारिया अपने बेटे को भी बाहर जाकर उनकी मदद करने को कहती है। लोकस उस आदमी के पास जाता है और उसकी फैमिली की पिक्चर देखता है। लोकस को ये देखकर बहुत दुख होता है कि यहाँ सभी लोग अपनी फैमिली से बिछड़ चुके हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो इन सब की हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जितने भी मरीज होते हैं वो सबके नाम, एड्रेस और कौन किस कंट्री से है वो सब एक कागज पर नोट कर लेता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसे फाइनली वो बच्चा मिल जाता है जिसके फादर लूकस को सबसे पहले मिले थे। लूकस उस बच्चे को उसके फादर तक पहुंचा देता है। इन दोनों बाप बेटे को देखकर उसे अपने डैड की भी याद आने लगती है और वो काफी उदास हो जाता है। खैर इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाने लगता है, मगर जब वो उस वार्ड में पहुंचा तो वहाँ उसे मारिया यानी उसकी मॉम का बेड खाली मिलता है, जहाँ अब किसी और मरीज को लिटाया जा रहा था। लूकस ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोते हुए चीखने लगता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है जिसे लूकस बताता है कि यहाँ मेरी मॉम थी जो कि अब नहीं है। नर्स वहाँ पर रखे मरीजों की फाइल चेक करती है, जिसके बाद वो लूकस को अपने साथ लेकर एक बच्चों वाले वार्ड में आ जाती है, जहाँ पर लूकस की तरह और भी बच्चे थे जिनके पेरेंट्स लापता थे। नर्स लूकस से पूछती है, क्या तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम जानते हो जिनसे हम कांटेक्ट कर सकें? वो कहता है कि मेरे दादाजी हैं, लेकिन उनका नंबर मुझे याद नहीं। जिसके बाद नर्स एक स्टिकर पर उसका नाम इंग्लिश और थाई लैंग्वेज में लिखकर उसके शर्ट पर लगाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फैमिली में बस अकेला ही बचा है और शायद उसने अब तो अपनी मॉम को भी खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो उसी रिजॉर्ट के पास आकर अपनी वाइफ मारिया और बेटे लूकस को चीख चीख कर आवाजें लगा रहा था और चारों तरफ उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो रिजॉर्ट के उस कमरे में आ जाता है जहाँ ये पूरी फैमिली आकर रुके थे। इस रूम के छत पर एक सुराख था जहाँ से वो ऊपर जाना चाहता था, लेकिन स्टूल के टूट जाने से वो नीचे गिर जाता है। तभी हेनरी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने उसके दोनों बेटे थॉमस और साइमन को अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। वो उन्हें उसके हवाले कर देता है। अब यहाँ रात भी काफी हो चुकी थी और इन्हें ये जगह खाली भी करनी थी क्योंकि बाहर रेस्क्यू टीम आ चुकी थी, लेकिन हेनरी यहाँ से उस वक्त तक जाना नहीं चाहता था जब तक कि उसकी वाइफ मारिया और बेटा लूकस उसे मिल नहीं जाता। वो अपने दोनों बेटे साइमन और थॉमस को समझाता है कि तुम दोनों रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को साथ लेकर ही यहाँ से लौटूंगा। अब क्योंकि साइमन काफी छोटा था और वो अपने डैड के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन हेनरी उन्हें समझाकर रेस्क्यू टीम के हवाले कर देता है। इनके जाने के बाद हेनरी फिर से मारिया और लूकस को ढूंढने लगता है। इसी दौरान ठोकर लगने से वो गिर जाता है और काफी जख्मी भी हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके उठकर वो रोड तक आ जाता है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है।
अब क्योंकि वो काफी जख्मी था, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी, इसलिए वो गाड़ी वाले उसे एक मेडिकल कैंप तक पहुंचा देते हैं। वहां उसे एक कार्ल नाम का आदमी मिलता है, जो यहाँ सबको बता रहा होता है कि मेरी पूरी फैमिली इस सुनामी में खो गए हैं, जिन्हें मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने प्यारों को खो दिया था। कार्ल बताता है कि मेरे पास ये फोन है, जिसकी बैटरी मैंने बचा के रखी है, ताकि अगर मेरी फैमिली में से मुझे कोई कॉल करने की कोशिश करे तो मैं उनके पास पहुंच जाऊं। हेनरी कार्ल से उसका फोन मांगता है ताकि वो अपने फादर को यहाँ के हालात के बारे में बता सके। वो अपने फादर को फोन करते ही बुरी तरह से रोने लगता है और बताता है कि मारिया और लूकस सुनामी में खो गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा हूँ और मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। कॉल ड्रॉप होने के बाद कार्ल उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों मिलकर अपनी अपनी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं, जिसके पास वही नर्स आती है और उसे कुछ चीजें दिखाती है ताकि लूकस इन्हें देखकर पहचान सके, लेकिन लूकस उन चीजों को पहचान नहीं पाता। इसके बाद नर्स उसे दूसरी जगह लेकर जाने लगती है, जहां हमें मारिया को दिखाया जाता है, जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। नर्स लूकस को बताती है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए हम इन्हें वहां से ले गए। किसी ने गलती से इनकी रिपोर्ट बदल दी थी, जिस वजह से हम तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ नहीं बता पाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि इनका ब्लड बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये शायद ही सरवाइव कर पाए। सीन शिफ्ट होता है कार्ल और हेनरी पे, जो हर जगह अपनी फैमिली को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। वो हर अस्पताल और कैंप में जाते हैं, मगर उन्हें अपनी फैमिली का कहीं पता नहीं चलता। इसी दौरान हेनरी को वो औरत नजर आती है जिसके साथ उसने अपने दोनों बेटे साइमन और थॉमस को भेजा था। वो औरत बताती है कि उन दोनों बच्चों को कोई अपने साथ ले गया है, मतलब कि हेनरी ने अब थॉमस और साइमन को भी खो दिया था, जबकि साइमन और थॉमस को रेस्क्यू टीम अपने साथ ले गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को पानी लाने के लिए कहती है। उधर हेनरी और कार्ल भी इसी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे जहां मारिया और लूकस थे। ये दोनों इनके काफी करीब थे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। हेनरी मारिया के रूम के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बैट लग के उसी वक्त लूकस ने पर्दे बराबर कर दिए थे, जिससे वो इन्हें देख नहीं पाता। इसी दौरान बाहर बच्चों से भरी एक बस आकर रुकती है, जिसमें साइमन और थॉमस भी होते हैं। हेनरी भी ना उम्मीद होकर यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी लूकस, जो अपनी मॉम के लिए पानी लेने के लिए गया था, वो अपने डैड को पीछे से देखकर पहचान लेता है और डैड डैड कहता हुआ उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन हेनरी यहाँ से बाहर निकल चुका था। दरअसल यहाँ इतना ज्यादा रश है कि किसी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। लूकस अपने डैड को ढूंढते हुए अपने भाइयों के पास से भी गुजर जाता है, जो यहाँ खड़े थे। ये फैमिली एक दूसरे के बहुत ही आस पास ही थे, मगर देख नहीं पाते। अब लूकस फ्रस्ट्रेट होकर पूरी ताकत से अपने डैड को आवाज लगाता है, जो साइमन और थॉमस ने भी सुन लिए थे, और अपने भाई का नाम लेकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। यहाँ इन तीनों भाइयों का मिलने वाला सीन काफी इमोशनल था। तभी लूकस की नजर उसके डैड पर पड़ती है। हेनरी ने भी इन्हें देख लिया था और इस तरह ये चारों मिलकर गले लग जाते हैं। वहीं कार्ल, जो हेनरी के साथ मिलकर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था, वो गाड़ी के ड्राइवर से चलने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें अब हेनरी के लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। लूकस अपने डैड को बताता है कि मॉम भी यही है। इसके बाद ये सब मारिया से मिलने के लिए जाते हैं। अपनी पूरी फैमिली को एक साथ देखकर मारिया हेनरी से कहती है कि मेरा बचना मुश्किल है, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब शायद मैं मरने वाली हूँ, इसलिए तुम बच्चों का ख्याल रखना। जिस पर हेनरी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तभी नर्स आती है मारिया को लेने, क्योंकि उसका सर्जरी करना था। इसके बाद हेनरी और उसके बच्चे बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। तब मारिया को वो मंजर याद आता है जब सुनामी आया था और वो पानी में डूब रही थी। उसे रियलाइज होता है कि कुदरत के कानून के आगे इंसान कितना कमजोर और बेबस है।
इधर मारिया की सर्जरी चल रही थी और दूसरी तरफ उसकी पूरी फैमिली बाहर बैठकर उसकी जिंदगी की दुआ मांग रहे होते हैं। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है। सुबह हेनरी अपने बेटे लूकस के पास आता है और उसे बताता है कि अब तुम्हारी मॉम खतरे से बाहर है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया था। वो इस फैमिली को सिंगापुर लेकर जा रहे थे, जहाँ इनका और भी बेहतर तरीके से इलाज हो सके। इसके बाद ही ये सभी लोग जहाज में आ जाते हैं। यहाँ लूकस अपनी मॉम को बताता है कि जिस बच्चे जैक को हमने बचाया था उसे उसकी फैमिली मिल गई है, और इसके साथ ही वो अपनी मॉम से एक प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहेगा, कभी इन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। 2004 में आई ये सुनामी इतना खतरनाक था कि इसमें 2,70,899 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ये फैमिली भी शामिल थी जो काफी सरवाइव के बाद जिंदा बच गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।